हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने हैड बेटर के यूज़ के बारे में चर्चा किया है। पहली बात नोटिस में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इसमें जब हम हैड का यूज बेटर के साथ करते हैं तो हैड का यूज पास्ट में नहीं होता है, अर्थात बेटर के साथ हैड का यूज पास्ट में नहीं होगा। इसका यूज जब हम हैड बेटर का जब यूज करेंगे तो यह या तो प्रेजेंट का सेंस दिखाएगा या तो फ्यूचर का सेंस दिखाएगा। पास्ट का सेंस जो है यह कदाप नहीं दिखाता है। नंबर दूसरी बात होती है कि जब भी हम हैड बेटर का यूज करते हैं तो हैड बेटर के यूज के बाद जो वर्ब की प्रयोग होती है वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज नहीं होता, अर्थात हैड बेटर के बाद हम टू का यूज़ नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम वाक्य में सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर रखेंगे, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। यदि वाक्य निगेटिव सेंस का है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर के बाद नॉट का यूज करेंगे और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज में हम जो है हैड बेटर का यूज इस रूप में करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखें, हैड बेटर का जो हिंदी अर्थ होता है उसमें हम बोलते हैं कि बेहतर होगा कि तुम शादी कर लो, अच्छा होगा कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वहाँ मत जाओ, भला होगा कि तुम वहाँ मत जाओगे। तो हैड बेटर के परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार अनेक सेंस निकलते हैं और उस सेंस के आधार पर हम जो है हैड बेटर का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम वाक्यों को समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, बेहतर होगा तुम उसे शादी में बुला लो। तो यहाँ पर जो बेहतर होगा इसके लिए हम हैड बेटर का यूज करेंगे और वाक्य का सब्जेक्ट है यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू और यू लिखने के बाद हैड बेटर का यूज कर लेंगे। तो यह हो जाएगा यू और यू के बाद लिखेंगे हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर और उसके बाद बुला लेना हमारा वर्ब है। तो यू हैड बेटर कॉल, यहाँ यू हैड बेटर कॉल और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हिम, उसे। हिम या हर किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यू हैड बेटर कॉल हिम इन द मैरिज, इन द मैरिज, शादी में उसे बुला लो, बेहतर होगा कि उसे शादी में बुला लो। तो इस तरह से हम इस रूप में इसका यूज करते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर का यूज, हैड बेटर के बाद यह जो वर्ब है कॉल इसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हिम है और उसके बाद अदर वर्ड्स में इन द मैरिज है। दूसरा वाक्य अच्छा होगा। अब बेहतर होगा की जगह आप अच्छा भी बोल सकते हैं, अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, अच्छा है, ऐसे भी हम बोलेंगे कि अच्छा होगा अगर वह तुम्हारे साथ आए, अच्छा बेहतर रहेगा अगर वह तुम्हारे साथ आए, अच्छा है अगर वह तुम्हारे साथ आए। तो हम इस तरह से वाक्यों को बोलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो इसको लिखेंगे ही और ही के बाद जो है हैड बेटर का यूज करेंगे। तो ही हैड बेटर, ही हैड बेटर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम हो जाएगा, ही हैड बेटर कम और तुम्हारे साथ तो विद यू, ही हैड बेटर कम विद यू, ही हैड बेटर कम विद यू, अच्छा होगा वह तुम्हारे साथ आए। अच्छा रहेगा तुम अंग्रेजी बोलो, तो अच्छा रहेगा तुम अंग्रेजी बोलो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू के बाद यूज करेंगे हैड बेटर का। तो यू हैड बेटर और उसके बाद हमारा जो है बोलना जो वर्ब है वह है स्पीक, तो स्पीक केवल लिखेंगे, स्पीक के पहले टू का यूज नहीं करेंगे, यानी यू हैड बेटर टू स्पीक हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर स्पीक के पहले टू का यूज कदाप नहीं होगा। तो यू हैड बेटर स्पीक और फिर हम लिखेंगे इंग्लिश, यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश, अच्छा रहेगा तुम अंग्रेजी बोलो, तुम्हारा घर जाना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है यू और फिर यू के साथ हैड बेटर का यूज कर लेंगे। तो यू हैड बेटर, यू हैड बेटर और फिर जाना गो, यू हैड बेटर गो होम, यू हैड बेटर गो होम। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा घर जाना ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर अच्छा होगा बाद में रहे लिखा गया है, इसमें हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अच्छा होगा तुम घर चले जाओ, अच्छा होगा तुम घर चले जाओ, तब भी हम इसको यही लिखेंगे, यू हैड बेटर गो
होम। अच्छा होगा माताजी खाना न बनाएं। अब इस तरह के वाक्यों में भी हम इसका यूज करते हैं। तो अच्छा होगा माताजी खाना न बनाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा मदर, हमारा सब्जेक्ट है तो लिखेंगे मदर हैड बेटर, मदर हैड बेटर, मदर हैड बेटर। और बेटर के बाद यहाँ पर देखें वाक्य जो है निगेटिव है, तो निगेटिव वाक्य में हैड बेटर के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। तो मदर हैड बेटर नॉट, और तब यहाँ कुक के पहले हम टू नहीं लगाएंगे, केवल कुक लिखेंगे, यानी कुक के पहले टू का यूज नहीं होगा। तो मदर हैड बेटर नॉट कुक, नॉट कुक फूड। बेहतर होगा कि माताजी खाना न बनाए। तुम्हें अब घर चले जाना अच्छा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यू हैड बेटर, यह हो गया यू हैड बेटर, और उसके बाद जाना यू हैड बेटर गो, और फिर हो जाएगा होम, यू हैड बेटर गो होम, और यहाँ पर अब भी है तो नाउ यूज कर लेंगे, यू हैड बेटर गो होम नाउ। तुम्हें अब घर चले जाना अच्छा होगा। उसको डॉक्टर से मिल लेना अच्छा होगा, तो इसको लिखेंगे उसको, यहाँ सब्जेक्ट उसको है तो इसके लिखेंगे ही, और ही के बाद यूज करेंगे हैड बेटर। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों का परिस्थिति में हैड बेटर का ही यूज करेंगे। तो ही हैड बेटर सी, he had better see the doctor, he had better see the doctor। उसको डॉक्टर से मिल लेना अच्छा होगा, he had better see the doctor। हमें जल्दी ही घर लौट जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ चाहिए अर्थ में आया हुआ है, तो चाहिए अर्थ में भी हम यहाँ पर हैड बेटर का ही यूज करेंगे। तो वी हैड बेटर, और फिर हो जाएगा लौटने के लिए रिटर्न, वी हैड बेटर रिटर्न होम, वी हैड बेटर रिटर्न होम क्विकली, यानी जल्दी ही, शीघ्रता से, क्विकली। तो वी हैड बेटर रिटर्न होम क्विकली, हमें जल्दी ही घर लौट जाना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट है यू, और तब यहाँ पर यू लिखेंगे, और यू के बाद लिख लेंगे हैड बेटर, यू हैड बेटर, और स्वीकार करने के लिए लिखेंगे एडमिट, यू हैड बेटर एडमिट अपनी गलती, तो योर मिस्टेक, यू हैड बेटर एडमिट योर मिस्टेक। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। यहाँ चाहिए जरूर आया है, लेकिन चाहिए ऐसे कंडीशन में भी हम हैड बेटर का यूज करके ही सेंटेंस को बना लेते हैं। तुम्हें अब ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, और यू के बाद लिखेंगे हैड बेटर, यू हैड बेटर। अब चूंकि वह वाक्य निगेटिव है, तो निगेटिव के बाद तब यहाँ लिखेंगे नॉट, यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक, और अधिक ज़्यादा पानी यानी ज़्यादा पानी, तो यहाँ पर लिखेंगे मोर वाटर। तो यह हो जाएगा यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक मोर वाटर, यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। बेहतर होगा तुम वहाँ मत जाओ, तो इसको लिखेंगे बेहतर होगा तुम वहाँ मत जाओ। तो यू हैड बेटर, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर का यूज, यू हैड बेटर, और नॉट हैड बेटर के बाद निगेटिव के लिए नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म गो। तो यू हैड बेटर नॉट गो देयर, बेहतर होगा तुम वहाँ मत जाओ। अच्छा होगा वह आज न जाए, तो अच्छा होगा यहाँ पर देखें वह आज न जाए, तो ही हैड बेटर नॉट, और फिर हो जाएगा गो, ही हैड बेटर नॉट गो टुडे, बेहतर होगा कि वह आज न जाए, ही हैड बेटर नॉट गो टुडे। तो इस तरह से हमने रूल फर्स्ट और रूल सेकंड का यूज करके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा किया। अब हम रूल थर्ड में चलते हैं। रूल थर्ड में हमने लिया है
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हम हैड का यूज कर लेते हैं। अब जैसे और उसके बाद बेटर, और बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। क्या अच्छा होगा मैं अंग्रेजी सीखूं। क्या अच्छा होगा मैं अंग्रेजी सीखूं, तो यहाँ पर लिखेंगे हैड, और हैड के बाद हम सब्जेक्ट है आई, तो हैड आई, और इसके बाद बेटर, हैड आई बेटर, और फिर सीखना हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर हो जाएगा लर्न, हैड आई बेटर लर्न, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट के रूप में, और यह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बना। तो हैड आई बेटर लर्न इंग्लिश, क्या अच्छा होगा मैं अंग्रेजी सीखूं। क्या बेहतर होगा वह खाना खाए, तो क्या बेहतर होगा वह खाना खाए, तो हैड सबसे पहले, और फिर ही, हैड ही बेटर, हैड ही बेटर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट या टेक का भी यूज कर सकते हैं। हैड ही बेटर ईट या टेक, दोनों में से किसी एक को लिखें, तो हैड ही बेटर ईट, और यह हो जाएगा फूड, क्या बेहतर होगा वह खाना खाए। अब यहाँ पर देखें रूल 4 में हमने जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस सारी हैड और नॉट का यूज करके दोनों तरह के सेंटेंसेस को, अर्थात इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है सेंटेंसेस का जो है प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या अच्छा होगा वह कहानी न पढ़े, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, और हैड के बाद सब्जेक्ट हमारा है वह, तो हैड ही बेटर, हैड ही बेटर, और तब यहाँ पर निगेटिव के लिए नॉट लिखेंगे, हैड ही बेटर नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, हैड ही बेटर नॉट रीड द स्टोरी, द स्टोरी, बेहतर होगा वह कहानी न पढ़े। क्या बेहतर होगा खिलाड़ी मैच न खेले, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, हैड द प्लेयर, हैड द प्लेयर बेटर, हैड द प्लेयर बेटर, और उसके बाद हो जाएगा नॉट प्ले, हैड द प्लेयर बेटर नॉट प्ले मैच, नॉट प्ले मैच। तो हमारा इस वाक्य में यह इंट्रोगेटिव ही है और नेगेटिव है। तो इस तरह से हमने 4 रूल्स के यूज़ करके और आपको हैड बेटर के यूज़ के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो के माध्यम से आपने हैड बेटर के यूज़ के बारे में सीखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।